कितनी इकसाम है हमारे पास मैग्नीशियम की, क्योंकि ये भी कहा जाता है अगर आपको स्लीप इशू है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें आप। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आपको स्लीप इशू है और आपको उसके साथ ब्रेन फॉग भी है, मैग्नीशियम के 3 सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और एक चौथा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल स्लीप इशू है और आपका गट ठीक काम करता है और आपको कोई ब्रेन फॉग नहीं है, आपकी मेंटल एक्टिविटी, फोकस सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना होता है, ठीक है। अगर आपको स्लीप इशू है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो आप यहाँ मैग्नीशियम सिट्रेट लेंगे या मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज भी बता देती हूँ। और अगर आपको स्लीप इशू भी है और ब्रेन फॉग भी है और अगर स्लीप इशू नहीं है और स्ट्रेस है और खाली ब्रेन फॉग भी है, तो जो मैग्नीशियम का केमिकल BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वो थ्रियोनेट होता है। आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की जो मिनिमम डोज होती है वो 200 मिलीग्राम होती है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, आपने 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम भी सेफ है। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को, बहुत कम केसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल भी कहा जाता है बाय द वे, जिनको मैं 600 या 700 मिलीग्राम देती हूँ। अलबत्ता अपनी प्रैक्टिस में शायद ही आज तक कितने सालों में मैंने 2 या 3 लोगों को 600 या 700 मिलीग्राम दिया। 400 to 500 मिलीग्राम इज एनफ। आई वुड रिकमेंड इफ यू आर अ प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, अगर आप जिंदगी में एक परफॉर्मर हैं, हर एक को मैग्नीशियम लेना चाहिए।